दोस्तों, यदि आपको हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है या आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपको यह तो पता ही होगा कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। यानी 4 ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग के बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में हैं? यानी कि कलयुग और इन चारों युगों का भी चक्कर होता है। जैसे घड़ी में 12 बजे के बाद एक बार फिर से 1 बजता है, वैसे ही कलयुग के बाद एक बार फिर से सतयुग आता है, एक बार फिर से द्वापर, त्रेता और फिर से कलयुग। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है इसका पता इसके इतिहास के साथ साथ इसके भविष्य से भी चलता है। आज भी आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लाखों साल पुराना ज्ञान भी आसानी से मिल जाएगा। जो विज्ञान महंगी से महंगी सैटेलाइट, अंतरिक्ष के ग्रहों की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाजा लगा रहे हैं। विज्ञान तो आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा जा चुका है। हालांकि ये बात सत्य है कि हमारे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आज केवल 10% हिंदुओं को है, जबकि 90% हिंदू इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी गणना काफी उलझी हुई है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं पाते। लेकिन यदि आप इस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आपकी मदद करेगी। हम आपको उसी ज्ञान को आसानी से समझाने में सहायता करेंगे जो कि आज तक आपके लिए केवल एक रहस्य था। हम सब यह तो जानते हैं जिस युग में आज हम जी रहे हैं वह कलयुग है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि कौन सा कलयुग है या फिर इससे पहले कितने कलयुग बीत चुके हैं? ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम कि हमारे समय का पहिया बार बार घूमता रहता है और इसी तरह हमारे युग बदलते रहते हैं। हर कलयुग, हर तरह के बाद फिर से युग बदलते हैं। तो चलिए आज यह सवाल भी हल कर देते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में जी रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ है, या फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही है ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ यह है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। हालांकि कालखंड इतना लंबा होता है उसे अमर भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। लेकिन यह 100 वर्ष हमारे जितने छोटे नहीं हैं, बल्कि यह 100 दिव्य वर्ष हैं, जिसमें एक दिव्य वर्ष में 360 दिनों से एक दिन को 2 भागों में बनाता जाता है, जिसमें एक दिन और एक भाग रात का होता है। इस एक भाग को एक कल्प भी कहा जाता है और हर एक कल्प में 14 मनोअवतार होते हैं और एक मनोअवतार में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारा युग कलयुग है, इसका कालखंड 3,32,000 सालों के बराबर है, जिसे कहते हैं हमारा समय। और अगर ऐसे हम अपने समय की गणना को ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल का बनता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इसी हिसाब से हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन रहे। इसके पहले कल्प के 7वें मानव अवतार का समय चल रहा है और 28वां महायुग चल रहा है। ऐसे में अगर आप अपनी गिनती करेंगे तो अब तक 2,05,247 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2,05,248 कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि रात का समय नहीं, दूसरा कल्प प्रलय का होगा, जिसमें कई मनोअवतार होते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।